एक बार फिर खुशामदीद हफीजुल इनायत साहब। अगर मुल्की सियासत की बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ चुकी है, नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। उन्होंने ख़त भी लिखा चीफ जस्टिस को, उन्हें अपील भी की कि जनाब मेरी मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब से, जो पार्टी के साबिक चेयरमैन भी हैं और पैटर्न चीफ हैं, और उनसे काबीना की तश्कील के हवाले से मुशावरत करनी है। चंद रोज़ पहले मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरे ऊपर कोई कमेटी नहीं बनेगी, फैसले मैं करूँगा। लेकिन अब वो कहते हैं जी कि वज़ारतों का जो इंतखाब है या कलमदान है, उसको पूछने के लिए मुझे इमरान खान साहब से मिलना है। सियासी जमातें एक ही लीडर के ताबे होती हैं, सारी सियासी जमातें। मतलब बदकिस्मती से पाकिस्तान की तो यही कहानी है। इसमें तो कोई, और फिर इमरान खान के यहाँ तो इसका जो बाकी सियासी जमातों के मुकाबले में ये दो चंद है हर मामले में। ये जब कह रहे थे कि मैं पर्ची पे नहीं बना, तो कि वो क्या पर्ची क्या होती है? क्या उसके लिए कोई अखबार में इश्तिहार देना पड़ता है कि हम पर्ची दे के भेज रहे हैं? पर्ची तो थी, उन्होंने नाम तजवीज़ किया और तहरीक इंसाफ वालों की तारीफ़ है। खुशबू मोहम्मद अली अमीन गंडापुर को बहुत ही मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने उस पर्ची को मनोवान तस्लीम किया और लॉयल्टी का सबूत दिया, बड़ा अच्छा किया। हमारा ख्याल था कि किसी और पार्टी में शायद होता तो, या कोई और तहरीक इंसाफ का बंदा होता तो शायद वो इसमें गन डालता। उन्होंने इमीडिएटली इस्तीफ़ा दिया। जब उसके इस्तीफे की कोई मीम एक निकाली गई तो उन्होंने उसी को फ़ौरन क्रेडिट कर दिया। लेकिन ये असल क्राइसिस ये है नहीं। क्राइसिस तो ये है जी कि आया जो सुहेल आफरीदी साहब हैं वो कोई अली अमीन गंडापुर से फ़र्क होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। देखें, तीन चार चीज़ें ज़हन में रखें। अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने बाकायदा बाकामी होशो आवास इस काम के लिए मुंतखब किया था कि वो उनकी एसोसिएशन के साथ बातचीत करेंगे या मुज़ाकरात करेंगे। अब ये अरसे से 3-4-5 महीने से मैं अपने कॉलम में भी लिख रहा था और मुख्तलिफ प्रोग्राम में भी ये खदशा ज़ाहिर कर रहा था कि 3-4 महीने पहले दोनों साइड ने ऐसे इशारे दिए हैं, ऐसे जो है वाइब्स भेजी हैं कि जिसमें पता चला है कि मुज़ाकरात जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और अब फाइनल जो है वो एक शो डाउन होने वाला है और वो एक टकराव की या एक बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि, और उसी तरह तकरीरें कर रहे होते, बातें कर रहे होते, नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि जिसमें कांटा लग गया उसमें कल लग गया। एक बात मैं ज़रूर ऐड करूँगा और वो हमारे सामने भुट्टो साहब की मिसाल है कि भुट्टो साहब ने फांसी पे लग गए, कोई समझौता नहीं किया। लेकिन जो बेनज़ीर साहब थी उन्होंने भी समझौता नहीं किया, ना वो किसी से झुकियाँ डरी हैं। लेकिन मत भूलें कि 83 के अंदर उन्हीं बंदों के साथ मामला करके वो जेल से निकली जिन्होंने उनके वाले को फांसी दी, उन्हीं के साथ मामला करके 86 में वापस आई जिन्होंने बाप को फांसी दी, और उन्हीं के हाथों उन्होंने हुकूमत ली, उन्हीं से उनके साथ मिलकर हुकूमत की जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी। ये पाकिस्तान की तारीख है। इमरान खान साहब को इसको देखे बगैर कोई सियासी बनाएंगे तो ये उनकी हमाकत होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। इसार राणा साहब, आज का दिन इम्पॉर्टेंट भी है, साना कारसाज भी हुआ था। अल्लाह ताला उन शहदा को भी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। लेकिन जिसका जिक्र तारीख़ का अभी न्याई साहब ने भी किया कि हमारी तारीख़ तो ऐसी ही है। भुट्टो साहब फांसी लग गए, इमरान खान साहब के ऊपर भी वो कहते हैं क्रास है। इमरान खान साहब क्रास मिटा लेंगे? ये तो अल्लाह ही जानता है कि ये क्रास मिटता है या नहीं, क्योंकि मेरी नज़र में तो मौत ज़िंदगी के फ़ैसले अल्लाह के पास हैं। हम तो सोच सकते हैं या उसकी तरफ जा सकते हैं। और आज साना कारसाज है, बीबी शहीद का। मुझे आज बड़ा, फिर आपने वाकई मेरा बड़ा ध्यान उस तरफ लेके गए कि पाकिस्तान, हम कितने बदकिस्मत लोग हैं मलिक साहब। हमारे जमहूरियत के रास्ते में कितनी बारूदी सुरंगें और कितनी लाशें हैं इस जमहूरियत के रास्ते के अंदर। बेनज़ीर ने, भुट्टो ने समझौता नहीं किया, फांसी चढ़ गया। बेनज़ीर ने समझौता भी किया, फिर भी मर गई। यानी कि कहीं ना कहीं पॉपुलर लीडरशिप की मौत ही लिखी हुई है मेरा ख्याल है। नवाज शरीफ अक्लमंद है, उन्होंने कहा जी मैं पॉपुलर ही नहीं हूँ। उनका लो जी मैं बिल्कुल अनपॉपुलर होके और गैर मुतलका होके और एक साइड पे बैठ जाता हूँ, बच गए। और लेकिन हिस्ट्री में अब मुझे नहीं पता वो कितना ज़िंदा रहेंगे।
लेकिन हाँ वैसे वो बच गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि मलिक साहब फिर वही पसे आयना और सरे आयना और रुखे पसे आयना वाली बात है कि यार मेरा ख्याल है कि जमहूरियत तमाम दुनिया के अंदर एक मुसल्लिमा असूल है किसी रियासत की कामयाबी का। अगर कोई और फार्मूला होता तो यकीनन दुनिया में अप्लाई होता कहीं ना कहीं। लेकिन राणा साहब जमहूरियत को, राणा साहब ये जो जमहूरियत का हम हर वक्त राग लाते हैं, क्या ये जमहूरियत है कि जनाब एक लीडर जेल में है, काबीना भी उन्होंने बनानी है, बजट भी उन्होंने मंजूर करना है, पूरी जो लीडरशिप है पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, फिर उसकी कोई औकात ही नहीं है, वक़्त ही नहीं है, तो सबको फिर क्यों लगाते क्यों हैं, क्यों बनाते हैं वज़ीर आला अपनी पार्टियों के ये लोग? देखिए मलिक साहब, ये बड़ा नादिर मौका था पीटीआई की लीडरशिप के पास जो बाहर थी कि वो कुछ करके दिखाती और वो साबित करती गौहर बैरिस्टर गौहर के वो चेयरमैन हैं और वो कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। जब आपकी बाहर की क़यादत कंप्रोमाइज़ हो जाती है और वो जाके कहीं और बैठ जाती है तो फिर जिस शख्स ने ये सारे सिस्टम के लिए तकलीफें झेली होती हैं फिर फैसला भी करना पड़ता है। सुहेल अफरीदी साहब तो कहते हैं मैं तो कारकुन हूँ, मैं तो बड़ा नहीं, सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं मैं तो कारकुन हूँ, मैं अपने फैसले खुद करूँगा। फिर कहते हैं काबीना की जो है फैसले सारे वो इमरान खान साहब करेंगे। मैं सर उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये देखे ना कि ये भी तो एक मौजज़ा है ना कि पाकिस्तान में एक आदमी जिसका अपना घर नहीं है वो वज़ीर आला बना दिया जाता है। ये जो अभी हफीज़ भाई कह रहे थे पर्ची की, तो अगर नून लीग में 100 दफ़ा पर्ची निकलेगी ना तो मरियम की ही निकलेगी। पीपल्स पार्टी में 1000 दफ़ा पर्ची निकलेगी तो बिलावल की ही निकलेगी या आसफा की निकलेगी। ये तो एक बड़ा मौजज़ा है कि किसी जमात में पर्ची किसी वर्कर की भी निकल आती है और एक ऐसे शख्स की भी निकल आती है जिसका अपना घर भी नहीं होता और वो उसका बैंक अकाउंट में भी 3-4 लाख मुराद अली शाह साहब भी। तो ये पर्ची वाला मौजज़ा वैसे होता नहीं, वो क्योंकि बिलावल भुट्टो वज़ीर आला बनना नहीं चाहते ना, वो वज़ीर आज़म बनना चाहते, नहीं तो वो मरियम की तरह वो भी सिंध के वज़ीर आला बन के बैठ जाते। बिलावल भुट्टो बनना नहीं चाहते। हाँ, आगे जाके आसफा पॉलिश हो जाए तो वो शायद वज़ीर आला भी बन जाए, सदर जरदारी साहब हो जाए, वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो हो जाए, क्योंकि पर्ची निकलनी घड़े में से उन्हीं की है और तो किसी की निकल नहीं सकती, तो उनके पास और चॉइस कोई नहीं थी, इसलिए वो पर्ची वो मुराद अली शाह बना रहे थे। फिर ये भी चांस था ना उनके पास। नहीं, फरियाल तारपुर हो सकता है कि उस लेवल के ऊपर ना भी आई हो, आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखे ना मरियम साहिबा हैं, बड़े अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, मुझे तो इश्ताहारात से ये नज़र आता है। लेकिन अगर 10,000 दफ़ा यहाँ पे चॉइस अगर शरीफ फैमिली को करनी पड़ेगी तो वो हमज़ा की करेंगे, मरियम साहिबा की करेंगे, इसहाक डार की करेंगे, शहबाज शरीफ की करेंगे या नवाज शरीफ की करेंगे। छठा बंदा कोई नहीं जो मिलना। साद रफीक जितना मर्जी इनकलाबी हो जाए लेकिन आंखों में आंसू आ जाए, जब उनसे कहें कि आप क्यों नहीं बन सकते तो वो चुप हो जाएं, उसका जवाब ना दें। लेकिन मैं फिर वो वापस उसी तरफ आ रहा हूँ कि इमरान खान का, जैसे नियाजी भाई ने कहा जेल वाला, तो मेरा ख्याल है अब मैं एक बतौर पाकिस्तानी ये कह सकता हूँ कि हमें इतने चैलेंजेस हैं कि उसमें मेरा ख्याल है हमें किसी और सियासी एडवेंचर ना किया जाए तो बेहतर है। और पहले हम फोकस कर लें अपनी मईशत पे। जी एक ब्रेक ले लूँ, वापस आता हूँ तो आप इससे कंटिन्यू करते हैं इसको।